बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, रिस्पांस क्या है, स्टिमुलाई क्या है, नर्व इम्पल्स क्या होती है और इफेक्टर्स क्या होते हैं। इन चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं हैं तो इस हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख लें। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम पैगाम भेजता है नर्व इम्पल्स की सूरत में इफेक्टर तक, तो उस वक्त जो इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर वो मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं, वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं, जो वो रद्द अमल, वो रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। एक होता है जिसे हम कॉन्शियस एक्शन यानी वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसे हम सोच समझ के करते हैं, जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। ऐसे रिस्पांस को हम कॉन्शियस या वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिखना, आप ये वीडियो देख रहे हैं अपनी मर्जी से, ये वीडियो आपका देखना, चलना फिरना, बैठना उठना सोना, ये जो हम अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी एक्शन है। और कुछ जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, हम अपनी मर्जी से वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे होते। ऐसे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, या हम कहते हैं अनकॉन्शियस एक्शन होते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब हमें चलते हुए अगर हमें कांटा चुभता है, तो कांटा चुभते वक्त हम फौरन पाँव को ऊपर उठा लेते हैं, या हमारी आंख में कोई चीज चली जाती है तो हम फौरन आंख बंद कर लेते हैं। या इसी तरह जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम हाथ फौरन पीछे को खींच लेते हैं। तो ये जो रद्द अमल है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो एक्शन है, इन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो समटाइम्स जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, क्विक होते हैं। तो ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और क्विक जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो नर्व इम्पल्स जो रास्ता अपनाता है, उस रास्ते को, उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो रिफ्लेक्स एक्शन की है वो यही है कि जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, हमारा हाथ गर्म चीज पर लग जाता है, तो हम वो हाथ फौरन पीछे को खींच लेते हैं। तो ये हाथ का फौरन पीछे को खींचना जो है, ये हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। हम जितना मर्जी चाहें उस गर्म चीज पर अगर हाथ रखना भी चाहें तो हम अपनी मर्जी से वहां रख नहीं सकेंगे, हम फौरन हाथ पीछे को खींच लेंगे। तो ऐसी सूरत में जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, अमूमन हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन होता है। वॉलंटरी एक्शन में जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन है। जबकि इनवॉलंटरी एक्शन में, क्योंकि ये क्विक होता है, रिस्पांस फौरन शो करना होता है, ब्रेन तक पैगाम जाता ही नहीं है, बल्कि पैगाम जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। हमारा जो कोऑर्डिनेटर है इनवॉलंटरी एक्शन, या हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा जो कोऑर्डिनेटर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। ये होता कैसे है, अमल में कैसे आता है, ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो वहां पे नर्व इम्पल्स पैदा होती हैं। वो नर्व इम्पल्स जो है सेंसरी न्यूरॉन हमारा लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, जो कि कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा होता है। इंटर न्यूरॉन तक वहां पहुंच जाता है। इंटर न्यूरॉन पैगाम को वसूल करने के बाद वहां उसकी
जांच पड़ताल करते हैं और मुनासिब जो अहकामात होते हैं वो जारी करते हैं, और फिर वो मुनासिब अहकामात जो हैं वो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक लेके आता है। इफेक्टर मीन हमारे, हम कहते हैं कि क्योंकि गर्म चीज को छुआ हुआ है उस वक्त हमारे इफेक्टर जो है वो मसल्स हैं, तो वो मोटर न्यूरॉन पैगामात जो हैं वो मसल्स तक लेके आते हैं और मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, यानी हम हाथ पीछे को खींच लेते हैं। वो कंट्रैक्शन जो है बेसिक हाथ का पीछे को खींचना, वो कंट्रैक्शन होता है, मसल्स का कंट्रैक्ट होना होता है। तो एट द सेम टाइम जो इंटर न्यूरॉन है वो नर्व इंपल्स को ब्रेन की तरफ भी भेज रहे होते हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग को पता हो कि हुआ क्या है, दर्द क्या होता है और हुआ क्या है, ताकि इंसान को ये भी पता हो, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है ये इनवॉलंटरली हो रहा है, यानी हमारी इसमें मर्जी शामिल नहीं होती, और हम कहते हैं कि ऐसा जो रिस्पॉन्स होगा वो अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है। जी थैंक यू।